कभी भी दोहरा तेहरा ये हत्या सिवान और गोपालगंज में ही क्यों? 56 और 47 सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के राजपाट में अपराधियों के द्वारा चलाया गया है। पुलिस मुख्यालय सिवान का और पुलिस मुख्यालय महाराजगंज का अनुमंडल मुख्यालय, मैं तो कहता हूं चूड़ी पहन करके बैठी पुलिस, जहां पर अपराधियों का जवाब देना चाहिए, जिस बिल्डिंग से, जिस पुलिस मुख्यालय से, वो पुलिस मुख्यालय हिजड़ों का हाउस हो गया है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कांटेक्ट करें 7857934410। सिवान के महाराजगंज में हुए डबल मर्डर हत्याकांड में आज मृतक के परिजनों से मिलने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र सिवान पहुंचे। महाराजगंज के मिसरवलिया में मृतक सुदामा यादव और रुकुंदीपुर में अरमान अंसारी के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें कि गुरुवार के दिन सिवान जिला के महाराजगंज में बाइक सवार अपराधियों ने शहर में खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें मिसरौलिया के सुदामा यादव और रुकुंदीपुर निवासी अरमान अंसारी की इस गोलीबारी में मौत हो गई थी। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में खुलेआम अपराध हो रहे हैं। अपराधियों का इस तरह से मनोबल बढ़ गया कि कभी दोहरा हत्याकांड, कभी 13 हत्याकांड सिवान, गोपालगंज समेत बिहार में हो रहे हैं। सुदामा यादव का पड़ोसी से कई वर्ष पहले जमीन विवाद को लेकर झगड़ा की शुरुआत होती है, फिर 2020 में जमीनी विवाद मारपीट तक पहुंच जाती है। स्थानीय थाना में कंप्लेन किया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं किया जाना सुदामा यादव की हत्या का एक कारण है। AK-56 और AK-47 सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के राजपाट में ही अपराधियों के द्वारा चलाया जाता है। इसके साथ ही नीतीश कुमार को नरसंहारों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी पसंद है और अपराधियों को सरेआम गोली चलाकर मौत के घाट उतारना उनकी फितरत है और इसमें सबसे ज्यादा दोषी समाज के लोग हैं, जो जात पात में पड़कर सरकार और जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रेमचंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक जो भी सरकार बनते रही है, वो सरकार न तो अपराधियों पे उसका बस चलता है और न ही पुलिस प्रशासन उसके बस में है। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। महाराजगंज में घटना घटी है, ये सोची समझी साजिश के तहत कहते हुई है, ऐसा पता है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, पहले से धमकी दे रहे थे, हमेशा धमकी दे रहे थे, साल बहुत पहले से धमकी दे रहे थे। प्रशासन से बार बार कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ के प्रभारी कुछ कभी आज तक कभी आए भी नहीं है, ना कभी छापेमारी की है, कुछ नहीं। वो धमकी दे रहे थे, उनका लगा बिल नहीं हो रहा था मुकदमा सुलह करने के लिए, यही कारण था। यही के लोग हैं, कौन सी हरामी यादव पड़ोस है। पुलिस इसमें 100% दोषी है, क्योंकि ये पुलिस का खिदमत करता है, वहाँ इसकी दुकान है, उसके चमचागिरी में रहता है, पुलिस उससे प्रभावित रहती है, उसे लेन देन करते रहता है, इसलिए इस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आकर उसके प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, दवाई के सामने दुकान खोलता है, बैठता है, चलाता है, लेकिन आज तक न पकड़ा न कुछ, तो छुट्टी दे दिया है एकदम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सुदामा यादव हॉस्पिटल में पोलियो WHO में काम करता था, कुरियर का काम करता था,
और बहुत सहयोगी लड़का था वो। अपराधियों का इस तरह से मनोबल बढ़ना कि कभी भी दोहरा तेहरा ये हत्या सिवान और गोपालगंज में ही क्यों, इस भीड़ भाड़ इलाके में महाराजगंज अनुमंडल में अपराधी बाइक से आते हैं और बाइक से आग करके सुदामा जाधव को सीधे शूट करते हैं। वहां खड़े दर्जनों और सैकड़ों लोगों पर गोलियों का बौछार करते हैं और निकल जा रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन कहां सोई है? सुदामा जाधव के पड़ोस में उनका जमीन जायदाद का जो झगड़ा की बात जो निकल करके आया है, उस घटना को 1 साल को हुए 96 में पहले जमीन को लेकर के शुरुआत होती है, मारपीट होती है, और 2020 में वो बात बढ़ करके मारपीट खून खराबा तक निकल करके आता है। स्थानीय थाना में कंप्लेन जाता है और कोई कार्रवाई नहीं किया जाना। उनके चचेरे भाई यहां हैं, इनके और इनके परिवार का सर फाड़ करके मरणासन की स्थिति में कर दिया जाता है और फिर जबरन केस उठाने के लिए दबाव दिया जाना। और ऐसा नहीं होने के बाद अपराधी पड़ोस का हो या भारे पर का, सबकी साठ गांठ और भरे भीड़ बाजार में यह प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है। और सिर्फ यही की बात नहीं है, सिवान की बात नहीं है। 56 और 47 सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के राजपाट में अपराधियों के द्वारा चलाया गया है। कटिहार में 4 दिन पहले मेयर की हत्या, हर जिले में किसी न किसी कारण से व्यवसायी सुरक्षित नहीं, उसकी हत्या, मजदूर की हत्या, आम आदमी का हत्या। कोई ऐसा दिन नहीं है कि सिवान जिले में 2-4 मर्डर ना होता हो। पुलिस मुख्यालय सिवान का और पुलिस मुख्यालय महाराजगंज का अनुमंडल मुख्यालय, मैं तो कहता हूं चूड़ी पहन करके बैठी पुलिस, जहां पर अपराधियों का जवाब देना चाहिए, जिस बिल्डिंग से, जिस पुलिस मुख्यालय से, वो पुलिस मुख्यालय हिजड़ों का हाउस हो गया है और थाना दलालों और भरुआओं का भवन बन चुका है, जिसके कारण अपराधी निर्भीक होकर के हत्याएं कर रहे हैं। इस जीबी नगर थाना का प्रभारी प्रमोद कुमार सबसे बड़ा इस नरसंहार और घटना का कारण है। इसका सबसे ज्यादा, इस घटना का 302 का मुकदमा थानेदार पर होना चाहिए और 302 का मुकदमा करके इसको मुअत्तल करके इसको घर भेजना चाहिए। सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो सत्ता बीजेपी की हो या जदयू की हो या राजद का हो या किसी भी पार्टी का हो। सवाल दल का नहीं है, सवाल स्वर्गीय सुदामा के न्याय और इस मासूम बच्चे को आज कौन देखेगा। पहले ही दादा दादी का साया छिना गया, मामा बीमारी से गुजर गए, पिता और माता के भरोसे बच्चा अपना भविष्य संवारने को चला था। अब सिर्फ माँ और 2 बहनों के से जिंदगी इसकी बीतेगी। और समाज हमारा इतना गंदा हो चुका है कि अपना बच्चा तो छोड़ दीजिए, पड़ोस के बच्चा को कौन देखेगा। अपना बच्चा तो कोई देखता नहीं है। चिंता इस बात से है, हंसते खेलने पढ़ने वाले खाने पीने वाले उम्र में बच्चे की पिता का साया छीना। 2 बेटियां वहां खड़ी है, बेवा है,
और आश्चर्य, पुलिस अभी तक पानी में लाठी पीट रही है, हवा में तीर चला रही है। वास्तविक अपराधी का पकड़ा नहीं जाना। रुकुंदीपुर में अंसारी जी की हत्या, 3 आदमी को गोली लगी, जीवन मौत से जूझ रहे हैं हॉस्पिटल में, और अभी तक न समाज, न राजनीतिक दल, न नेताओं का आंख से पानी नहीं उतरना। ये क्या दर्शाता है? कौन बोलेगा? बोलना पड़ेगा। तालू और बालू, इस राजनीतिक घटनाएं हो, मौत हो, या अपराधियों का सरेआम गोली चलाना, नीतीश कुमार का दारूबंदी, घर घर दारू की सप्लाई और बालू के खेल में देखते चलिएगा। चुनाव आ रहा है, पंचायत का, अपराधियों का तांडव मचेगा। देखिए, बहुत पहले से इस बिहार में दुख व्यक्तिगत किसी के परिवार पर हो या आपदा विपदा हो, जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी, हम वोट की राजनीति में नहीं रहते हैं। हम लोगों के और बच्चों के शरीर पर से साया नहीं छीना जाए पिता और माता का, किसी को दुख नहीं पहुंचे, इसके लिए पहले पहुंचते हैं और इसीलिए हम आए हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय महासचिव संजय रानी पुरी जी, ध्रुव यादव जी, मैं खुद आया हूं। पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदना है। हम खड़े हैं न्याय दिलाने के लिए। स्पीडी ट्रायल हो, 1 महीने के अंदर में सजा मिले और वो कम से कम फांसी जरूर हो, और इन बच्चों के परवरिश और शिक्षा का जवाबदेही व्यक्तिगत मेरी प्रेमचंद सिंह की होगी। 2 बेटियों की शादी उनके आदरणीय चाचा और बाबा लोग हैं, उनको मैं कहकर जा रहा हूं, और पड़ोस के ही हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, ये 2 बच्चियां और बच्चे जहां तक पढ़ेंगे, और शायद वो कंटेक्चुअल नौकरी में थे, सुदामा जी, उनकी पत्नी को उसी स्थान पर, उसी पे पर रखा जाए, और इन बच्चों की परवरिश सरकार, डीएम साहब जब तक के बालिग नहीं हो जाते हैं तब तक करे। मैं खुद करूंगा। सुशासन की बात की थी, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े सीवान के महाराज में गोली चली, उसके बाद मधुबनी में भी कांड हुआ, तो क्या माना जाए सुशासन की नरसंहारों की सरकार है, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जी को अपनी कुर्सी पसंद है, अपराधियों को सरेआम गोली चला करके मौत के घाट उतारना उनकी फितरत है, और इसमें सबसे ज्यादा दोषी हम समाज के लोग हैं। जात पात पर बंट करके, पड़ोस में भी पड़ोसी बन करके, और सबसे ज्यादा अपने जात का नेता चुनने में हम सबसे ज्यादा परेशान हैं, जिसके कारण अभी तक सरकार जो बनते रही है, वो सरकार का इन अपराधियों पर ना बस चलता है, आना उसके बस में पुलिस प्रशासन है। मनोबल बढ़ेगा तभी अपराधियों का। देखिए, हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, सांत्वना देने आए हैं, उनके आंसू पोंछने आए हैं, और हम लोगों से जितना होगी मेरी पार्टी, मेरे नेता, हमारे राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता प्रेमचंद भाई हैं, हमारी पार्टी इन दोनों बच्चियों को शादी विवाह पढ़ लिख कर शादी विवाह उसके करने का खर्च उठाएगी, और इस बच्चा को भी पढ़ने की खर्च, जब तक ये बालिग नहीं होता है पढ़ लिख कर, तब तक इसका खर्चा मेरी पार्टी उठाएगी। और मैं एसपी साहब और डीएम साहब से यह मांग करता हूं
कि जब तक ये लोग अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक इन लोगों का भरण पोषण का खर्च सरकार उठावे और इन लोगों को मदद करे, और जो भी ओरिजिनल क्रिमिनल है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल ना भेजें, उसको शूट एंड साइट करें। जेल भेजने से सिर्फ यह हत्याएं नहीं रुकेगी। क्या कर रहा था उनका गश्त दल? 10-10 गो अपाची हर एक थाने में दिया गया है और गश्त दल बनाया गया है। वो लोग क्या करता है, कहां रहता है? फिल्मी स्टाइल के चला गोली मारते हुए चला गया, और कहना ये लोग कहां सोए थे? काहे लिए सरकार इतना खर्च कर रही है? इसलिए मैं एसपी साहब से मांग करता हूं, और यह जीबी नगर का थाना प्रभारी हिजड़ा है, 1 साल पहले यहां जो मारपीट हुआ था आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, और अपराधी आज अपराधियों से मिलजुल कर आज जो घटनाएं घटी है इसको क्या माना जाए, किसे जोड़ा जाए? सुदामा जादव की हत्या पहले क्यों हुई? सुदामा जादव से किसकी दुश्मनी थी? यह प्रश्न चिन्ह है ना। इसलिए एसपी साहब से मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो वास्तविक अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उसको शूट एंड साइट करें।